वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। जैसे कि आप सबको पता है कि आपको स्कूल में टॉप कराने के लिए मिडिल एजुकेशन आपके सामने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रेजेंट कर रहा है। इसी सिलसिले में मैं आपको बता देता हूं, अध्याय नंबर 5 तक मैंने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कवर किया है। इस वीडियो में कवर करेंगे अध्याय नंबर 6। जैसे कि आप देख सकते हैं, अध्याय नंबर 1 से 6 नंबर का प्रश्न पूछना था, अध्याय नंबर 2 से 7 नंबर का, 3 से 7 नंबर का, 4 से 7 नंबर का, 5 से 6 नंबर का। मतलब हमने अध्याय नंबर 5 तक बहुत अच्छे से आसान भाषा में कवर किया। तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पाँच 35, मतलब आपका 33 नंबर का हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। इस वीडियो में कवर करेंगे अध्याय नंबर 7 उत्तक। देखेंगे उत्तक से कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। एंड आगे बढ़ते 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 हम अध्याय नंबर 12 तक जाएंगे। सभी चैप्टर को बहुत अच्छे से और आसान भाषा में कवर करेंगे। तो फटाफट ओपन कर लेते हैं उत्तक, और आपके पास भी अगर क्वेश्चन बैंक है तो आप भी जल्दी से ओपन कर लीजिए। अब देखिए, अगर हम उत्तक मतलब टीसूस से बात करें तो यहां पर पूछेगा 1 नंबर के 3 प्रश्न, 2 नंबर का 2 प्रश्न। मतलब अब हमको छोटे क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो 1 नंबर के क्वेश्चंस को अभी मैं स्किप करता हूं, फिलहाल 2 नंबर के क्वेश्चंस को देखता हूं, फिर अंतिम में 1 नंबर के क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। सबसे पहले आप ध्यान देना, रेखित पेशी और अरेखित पेशी में अंतर 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जो रेखित पेशी होती है ना, इसका आकार बेलनाकार तो होता है, बेलनाकार तो इसका भी आकार होता है, लेकिन ये दीर्घ बेलनाकार होता है, लेकिन ये छोटी होती है। बेलनाकार की संरचना होती है बट छोटी होती है। ये रेखित पेशी बड़ी होती है, अरेखित पेशी छोटी होती है। याद कैसे रखेंगे, यहां पर लिखा है रेखित 3 अक्षर का है, 1 2 3, अरेखित 4 अक्षर का है। ये 4 अक्षर का नाम है, लेकिन जो आकार है वो छोटी है। ये छोटा नाम है लेकिन आकार में बड़ी है। कुछ इस प्रकार से याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखना है कि जो रेखित पेशी होती है इसका रंग हल्के रंग का होता है, ठीक है, और इसमें पट्टिकाएं पाई जाती है, जबकि आरेखित पेशी में कोई पट्टिकाएं नहीं पाई जाती है। बस ये 2 अंतर याद रखना, एग्जाम में 2 नंबर का 2 ही अंतर पूछा जाएगा। बाकी मैं तो कहता हूं आप 3 अंतर याद रखिए। जो रेखित पेशी होती है कंकाल से जुड़ी होती है, कंकाल मतलब हड्डी से जुड़ी होती है, लेकिन जो आरेखित पेशी होती है वो शरीर में दीवार का निर्माण करती है, बल्कि इसमें हड्डियां नहीं होती, बहुत ही लचीली होती है। ठीक है, यही एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप यहां पर देख सकते हैं रेखित पेशी, आरेखित पेशी, हृदय पेशी में अंतर दिया गया है, लेकिन हृदय पेशी नहीं पूछेगा आपसे, रेखित और आरेखित पूछ करके और खत्म कर देगा। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क आज मैं पहले ही दे देता हूं। न्यूरॉन का नामांकित चित्र यह आपके लिए होमवर्क है। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, खूब प्रैक्टिस करनी है। और होमवर्क अगर कोई स्टूडेंट कर लेता है तुरंत करके देना है। कॉपी में पुराना वाला फोटो खींच करके मत भेजना। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब मैं होमवर्क देता हूं तो पुराना कॉपी का फोटो क्लिक करेंगे और सेंड कर देंगे। देखिए, अगर आप ऐसा करें तो आप अपने साथ स्वयं गद्दारी कर रहे हैं। मिडिल एजुकेशन अगर आपको होमवर्क देता है तो होमवर्क बढ़िया ईमानदारी से करना है। ऐसा तो आपके कोचिंग वाले टीचर भी ना पढ़ाए होंगे, जैसा मिडिल एजुकेशन आपके सामने कंटेंट लेकर के आता है, वो भी टोटल फ्री में। देखिए स्टूडेंट, तो न्यूरॉन का ये चित्र आपके लिए होमवर्क है, तो प्लीज इसे करिएगा। और जैसे ही कर लेते हैं तो मुझे सेंड भी करना। कहां पर, तो मेरा नंबर आप नोट डाउन करें, 7470 705 703, 7470 705 703। इस नंबर में आपको व्हाट्सअप करना है। आगे देख लेते हैं उत्तक किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो उत्तक बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होती है। शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है, और कोशिकाओं का यह समूह उत्तक कहलाता है। टीसूस आपके एग्जाम में आएगा 2 नंबर का, इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखो फिर से पूछा है रेखित और अरेखित पेशी में अंतर, मतलब बार बार लिखा है, मतलब सभी सेटों के लिए यह क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं तंत्रिका उत्तक किसे कहते हैं। तो तंत्रिका उत्तक हमें अपने पेशियों को गति में सहायता करता है। कैसे, जैसे आप देख रहे हैं पेंसिल की सहायता से मैं यहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं, तो तंत्रिका उत्तक ही करवाता है। जो हमारी पेशियां हैं उनमें गति प्रदान करवाता है। अगर हम बोल पाते हैं, चल पाते हैं, लिख पाते हैं, तो ये सब तंत्रिका उत्तक के माध्यम से ही कर पाते हैं। साथ ही संयोजन उत्तेजन के अनुसार जंतुओं को
तेज गति प्रदान करता है तंत्रिका ऊतक। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करना है। आगे देखते हैं बाष्पोत्सर्जन क्या है। तो सिंपल सा बाष्पोत्सर्जन मतलब होता है पानी का वेपोरेट मतलब बाष्प बन के और बाहर निकलना ही बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। मतलब बाष्प के रूप में बाहर निकलना। तुम देखे होगे कि गर्मी के दिनों में तालाब का पानी गर्म होकर के और पानी वेपोरेट मतलब बाष्प बन के ऊपर उठता है। हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन यह रिएक्शन अवश्य होता है। तभी धीरे धीरे गर्मी के समय पे आपके तालाब का पानी कम होते रहता है। यह प्रक्रिया तालाब बस में नहीं होता, बल्कि सागर में, महासागर में, आपके कहीं भी कोई छोटा या बड़ा जलाशय हो या फिर कोई कुआं हो, बावड़ी हो, अगर ओपन में है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो समझिए उसमें पानी का वाष्प भर के उड़ना फिक्स है। और वही वाष्प जाकर के बादल का निर्माण करता है और वही बादल जब आपस में टकराते हैं तो जाकर के बारिश के रूप में हमारी पृथ्वी पर फिर से हमारे धरती पर हरियाली लाने में मदद करती है। बस इतना आपको लिखना था। नेक्स्ट आपके एग्जाम में पूछेगा कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताइए। अब देखो भाई साहब, बहुत ही सरल है जाइलम और फ्लोएम, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जाइलम क्या होगा, फ्लोएम क्या होगा। आपको बता देता हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड एमपी बोर्ड का पसंदीदा प्रश्न है। जैसे तुम्हारा फेवरेट होता है ना फ्री फायर, लगे रहते हो एकदम फ्री फायर खेलने में, है ना। तो बस वैसे ही फ्री फायर जैसे महत्वपूर्ण तुम्हारे लिए है, तुम खाना छोड़ोगे फ्री फायर के लिए, वैसे ही एमपी बोर्ड के लिए जाइलम और फ्लोएम है। अगर एमपी बोर्ड जाइलम और फ्लोएम कोई भी पेपर में ना पूछे तो एमपी बोर्ड पेपर बनाना छोड़ देगा। अब देखो जाइलम होता क्या है, नाम से स्पष्ट है। जाइलम 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 मतलब जल, और फ्लोएम फ्लोएम मतलब फ्लो में क्या जाएगा, भोजन। अब देखो जरा जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है, पहले समझ लो फिर तो यहां देखोगे। जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है, जल को पहुंचाना। तो जल कहां से मिलती है, जड़ से लेकर के पत्तियों के या फिर पेड़ पौधे के तने तक सभी भागों तक जल को पहुंचाने का कार्य करता है जाइलम। भाई पानी कहां मिलेगा, तुम बताओ ना। पानी क्या आसमान से टपकेगा, नहीं ना। पानी मिट्टी पेड़ पौधे को जमीन से मिलेगा। तो जड़ से लेकर के पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक पानी पहुंचाने का काम, जल पहुंचाने का काम, जल पहुंचाने का काम जाइलम करता है। खत्म। बस यही पूछता है और यही बच्चों से नहीं बनता। अब फ्लोएम उसका उल्टा। भाई जब जड़ से लेकर के पत्ती तक पानी पहुंचाता है तो पत्ती का काम है भोजन बनाना। तो भोजन बना करके वो दे देता है फ्लोएम को और बोलता है बेटा फ्लोएम तुम यहां से निकल, फ्लो में जल्दी जल्दी सबको भोजन पहुंचा। तो पत्ती से लेकर के और पेड़ पौधे के सभी भागों तक, चाहे जड़ हो चाहे तना हो, सब तक पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम, जिसमें खनिज लवण और पोषक तत्व होते हैं। मतलब पत्तियां जो भोजन बनाती है, भोजन पहुंचाता है। सबका अलग अलग काम है। इसका काम है पानी लाना, इसका काम है जब भोजन पक जाए तो भोजन को सभी तक पहुंचाना। ठीक, ये है फ्लोएम। अरे जैसे होता है ना शहरों में, देखोगे जब तुम्हारे बड़े भाई या बहन पढ़ने गए होंगे या फिर तुम भी जाओगे 12th के बाद, तो देखे होगे कि वो खाना बनाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो खाना के लिए एक बाई लगा लेते हैं या फिर कहीं से होटल वगैरह से पैकिंग में भोजन लेते हैं, एक डिब्बे में आता है। ठीक, तो डिब्बे में आता है तो वहां पर एक पहुंचाने वाला होता है जो 50 रुपए 100 रुपए लेता हो पर डे के हिसाब से, आपके घर आएगा पहुंचाने वाला। उसका केवल काम रहेगा भोजन घर में बन गया ला करके पहुंचाएगा। ये ठीक ऐसे ही काम पेड़ पौधे में फ्लोएम करता है। गॉट इट। मैं उम्मीद करता हूं जाइलम एंड फ्लोएम आपके दिमाग को हिट किया होगा, अच्छे समझ भी आया होगा। अगर वाकई समझ में आया है तो वीडियो के लिए एक लाइक बनता है। और सुनो, मॉडल क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से तुम जाकर के आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए जी, बस इतना ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको देखना है कि रक्त के कार्य कौन कौन से हैं, तो प्लीज इसे आप अपने स्तर पर तैयार कीजिएगा। पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र एक पहले अध्याय में था, अध्याय 5 में था, अध्याय 6 में इसका अंतर दिया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अंतर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अस्थि मतलब होता है हड्डी। अब हड्डी का क्या कार्य है, हड्डी क्या करता है शरीर में, तो सबसे पहले जो हड्डी होती है वो आपके शरीर के ढांचा का निर्माण करता है। भाई किसका शकल कैसे दिखना है, हड्डी निर्धारित करता है। अगर आपकी अंदर की हड्डियां बहुत अच्छी होगी आपकी शकल की, तो आपका फेस कट जिसे बोलते हो बहुत प्यारा दिखेगा। किसी किसी देखते हो फेस कट बहुत अजीब होता है क्योंकि हड्डियां ही बहुत अजीब होती है ना। कि हड्डियां निर्धारित करती हैं कि आपकी हड्डियां कैसी है, और हड्डियां ही आपके शरीर के ढांचा का निर्माण करती है। चाहे आपकी लंबाई हो या फिर आपकी मोटाई तो मांस निर्धारित करता है,
लंबाई हो, आपके शरीर का ढांचा हो, आप कैसे दिखेंगे? अगर हड्डी का ढांचा बढ़िया है तो तुम बड़े सुंदर और अट्रैक्टिव दिखोगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका कहता है पेशी किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है? तो पेशी तो दो प्रकार की होती है, एक होती है ऐच्छिक और दूसरा होता है अनैच्छिक पेशी। प्रकार देखने से पहले हम समझेंगे पेशी क्या है। तो पेशी संकुचनीय ऊतक होता है। पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशी रेखा भी कहती हैं। ये दो प्रकार का होता है, ऐच्छिक अनैच्छिक। ऐच्छिक का मतलब होता है जब हम अपनी इच्छा अनुसार शरीर को गति कराएं, उसे कहते हैं ऐच्छिक पेशी। इसे हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसे मेरा हाथ है, देख पा रहे होंगे, जब मेरा मन करता मैं लिखता हूं, मन नहीं करता नहीं लिखता, है ना, ये ऐच्छिक पेशी है। लेकिन हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी अंग हैं जो कि अनैच्छिक पेशी के रूप में कार्य करती है। जैसे आपकी आंख का पलक हो गया, पलक का झपकाना, तुम्हारा मन हो रोको ना रोको ऐसा यहां पर पॉसिबल नहीं है। आपका पलक झपकेगा मतलब झपकेगा। हृदय की गति हमेशा चलती है, सोते हो, जगते हो, खाते हो, जब तक जिंदा हो तुम्हारी हृदय गति चलेगी। और तुम्हारी इतनी क्षमता नहीं है कि तुम इसे रोक सको, क्योंकि ये सब अनैच्छिक पेशी हैं, मतलब ऑटोमेटिक प्रक्रिया होती है। ठीक है। ठीक ऐसे मूत्रवाहिनी, जब तुमको वॉशरूम लगती है, तुमको वॉशरूम जाना पड़ता है, तुम अपने इच्छा अनुसार उस वॉशरूम को नहीं रोक सकते हो। ठीक है जी। बस यही आपके एग्जाम में पूछेगा। एक अंतिम प्रश्न के साथ हम विदा लेंगे। अंतिम प्रश्न यही कि तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र। तो यहाँ पर तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र और यहाँ पर आपका एक और क्या है, न्यूरॉन। दोनों सेम चीज है, इस चीज को ध्यान रखना। कोई भी चित्र पूछे आपको यही वाला बना करके आना है, कोई भी नहीं, मतलब तंत्रिका और न्यूरॉन पूछे तो। एक अंतिम प्रश्न के साथ विदा लेंगे। अस्थि और उपस्थि में अंतर, इसे अच्छे से पढ़ लेना। बाकी मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको काफी पसंद आया होगा। अगर सच में दिमाग को हिट किया हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ साझा भी कर सकते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 10th के लिए आपकी मुलाकात केवल और केवल एकमात्र यूट्यूब चैनल मिडिल एजुकेशन से ही होनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो वीडियो गेन करता हूं। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट अध्याय नंबर 7 गति के साथ। इसके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को ऐसे ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। बाय बाय।